हर चीज़ के अंदर आपके अंदर एक जल्दबाजी आ गई, प्रोसेस के तहत आप नहीं चलना चाहते। एज सोसाइटी पाकिस्तानी वी आर नॉट ए गुड प्लानर। ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ का एक समंदर है। अब बग़ैर मुताले के अगर आप कुछ कर सकते हैं तो फिर आप इंसान तो नहीं है, आपको रोबोट ही होगी। पेरेंट्स अपडेट नहीं कर रहे, टीचर अपडेट नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स अपडेट नहीं कर रहे, मार्केट्स अपडेट नहीं हो रही, तो फिर जाएंगे कहाँ? अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा फेलियर है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम का, वो आपको एंटरप्रेन्योर मॉडल में नहीं ला रहा। हम चेहरे को तो चमकाते हैं, कैरियर को नहीं चमकाते हैं। इन 3 वर्ड्स के ऊपर बेस करें, रीविजिटिंग, रीस्ट्रक्चरिंग और रीडिजाइनिंग। हम अपने आप को 2-3 तरीके से ना अगले 10 साल में देखना चाहते हैं। एक ये देखना चाहते हैं कि आप में से जो लोग प्रोफेशनली अपने आप को साउंड करना चाहते हैं तो उनके सामने एक कैरियर होगा या नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा कैरियर चाहते हैं, या कुछ होगा प्लान या कुछ प्लान नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा कैरियर देखना चाहते हैं। एक हमारा ख्वाहिश जो है वो इस सर्कल के अंदर चलती है कि एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा बिजनेस है, एक अच्छी बुनियादी लग्जरीज़ जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वो हमें चाहिए। अच्छा, ये कोई बुरी बात नहीं है, फितरी तौर पे हर इंसान ऐसा सोचता है और ये सोचना उसका हक भी है, क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ है, बेहतरी के लिए पैदा हुआ है, कुछ करने के लिए पैदा हुआ है, कुछ समेटने के लिए पैदा हुआ है, ठीक है, कुछ हासिल करने के लिए पैदा हुआ है। तो अगर ये वो ख्वाहिश करता है तो ये कोई गैर फितरी ख्वाहिश नहीं है। सवाल सिर्फ ये होता है कि इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप क्या गुण डालते हैं, क्या मेहनत करते हैं उसके ऊपर। एक ये है कि बैठ जाए मसल्ला लेके और दुआ मांगते रहें कि मेरा ऐसा कुछ हो जाए, हो सकता है आपकी दुआ कबूल हो जाए, आपकी लॉटरी निकल आए, लेकिन सिर्फ मसले पे बैठने से मसला तो नहीं हल होगा। उसके लिए आपको कोई स्ट्रगल करनी होगी, कोई जद्दोजहद करनी होगी, कोई मेहनत करनी होगी, कोई लगन पैदा करना होगा, कोई शौक़ पैदा करना होगा, कोई होमवर्क करना पड़ेगा, कोई रोड मैप होगा उसका, ठीक है। उसकी बुनियाद के ऊपर फिर आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि आई एम ऑन ट्रैक राइटली और रॉन्गली, ठीक है ना। ये चीज़ आपको वज़ाह करनी पड़ेगी। अब तज़ाद इसमें क्या है, ख्वाहिशात बहुत है, अमल दरामद का निज़ाम कमज़ोर है, ठीक है। एक प्रॉब्लम भी आ रहा है, या ये कि पता ही नहीं हमने करना क्या है, दिमाग काम नहीं करता। 20-22 साल के नौजवान लड़के लड़कियां हैं और हमें ये नहीं पता कि हमने बनना क्या है। ना हमें घर वालों ने सही तरीके से बताया, ना हमारे तालीमी निज़ाम ने हमें सही तरीके से बताया, ना सोसाइटी ने हमें सही तरीके से बताया, और हमारी जो डिपेंडेंसी है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है अपने घर वालों पे, और घर वाले भी जो है वो नालायक होते जा रहे हैं। कितना बोझ उठाएंगे, कितना खर्च करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि आज जो खर्चा है ये वो खर्चा नहीं है जो हमारी ज़माने में होता था। जब मैं 600 रुपये की साल की फ़ीस देता था यूनिवर्सिटी की, 450 रुपये से स्टार्ट हुई थी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पूरे साल की। 10 पैसे फिर 25 पैसे का बस का किराया होता था। स्कूल की फ़ीस हमारी 10 रुपये होती थी, वो भी ना पे करें कभी किसी ने नाम नहीं काटा था। कॉलेज की फ़ीस 150 रुपये थी। ये वो ज़माने गुजर गए हैं। अब तो सरकारी इदारों की फ़ीसें भी माशाल्लाह बहुत कुछ हो गई हैं। बेशुमार जो रेप्लिका के स्टूडेंट्स हैं उनको डबल फ़ीस देनी पड़ती है मॉर्निंग के मुकाबले में। तो पेरेंट्स के ऊपर एक बोझ तो है ना, उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही, उनके अखराजात बढ़ रहे हैं। जैसे हम सब के साथ हो रहा है, हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही, हमारे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। सो पेरेंट्स ये देखते हैं कि यार हमारे बच्चे जो हम उनको देखना चाहते हैं, हम पेट काट के इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा वो जो निकलना चाहिए था। कहीं खामी है। हम तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, लेकिन इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो वो शायद ना कर सकें। ख्वाहिश का इज़हार कर सकते हैं, लेकिन किसने उनको पॉलिश करना है वो डिपेंड करते हैं कि आपके कॉलेजेस ने आपको, यूनिवर्सिटी ने आपको पॉलिश करना है। वहाँ से आप एक ऐसे शानदार तालिब इल्म बन के निकलेंगे कि रोज़गार आपके पीछे पीछे भागेगा, वो तो नहीं हो रहा। सोसाइटी में रोज़गार ना होने के बराबर है। अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने की बजाय कम होती जा रही हैं। तो एक गैप आ गया है आपके इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसीलिए हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ गई है नौजवानों में। खौफ, बेयकीनियत, लाकानूनियत, माइंडसेट में नज़र नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। लोग बाहर भागना चाह रहे हैं तेज़ी से,
शॉर्टकट है ना, लगता है कि शायद वहाँ रोज़गार है। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ के हालात ही बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो यहाँ बैठ के जो याशी आप कर रहे हैं वो वहाँ नहीं होती। तो वो एक उसका भी हमें अंदाज़ा नहीं है। वो भेड़ बकरियों की तरह लेबर कास्ट में लोगों को ले जाते हैं और फिर वहाँ जो जुल्म होता है वो एक अलग कहानी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। दूसरा हमारा पर्सनल कॉन्टेक्स्ट है। पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में आपकी फैमिली है। हम कितने एसोसिएट हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार, कितना एसोसिएट होते हैं। समटाइम ज़रूरत पड़ने पे उनसे बात करते हैं, वरना बात ही नहीं होती। काम से काम हो तो बात करते हैं, वरना बात ही नहीं होती। रिश्तेदारों से कई कई महीने कई कई साल गुजर जाते हैं, बातचीत ही नहीं होती। तो हमारा जो सबसे बड़ा सोशल नेट है फैमिली, वो उसमें हम कहाँ खड़े हैं? आइसोलेटेड है, फीडिंग नहीं हो रही जो हम चाह रहे हैं उनसे। उससे आगे चलें, आपकी लाइफ में इंटरटेनमेंट कोई नहीं है। गॉसिपिंग बहुत है, गपशप बहुत है, लेकिन ऐसी पॉजिटिव इंटरटेनमेंट नहीं है जो आपको एक हेल्दी माइंड के अंदर ट्रांसलेट करे, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर लेके आए। ऐसी इंटरटेनमेंट है जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। यानी हमारे यहाँ आज इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मरकज़ क्या है? आइए KFC चलें, आइए मैकडोनल्ड चलें, हैं, आइए फला जगह पे खाना खाने। यानी खाना जो है, फूड जो है, वो हमारा इंटरटेनमेंट है। उसके लिए फिर पैसे भी होने चाहिए जेब में। अगर पैसे नहीं है तो फिर वो इंटरटेनमेंट भी बाज़-औक़ात नहीं हो पाती। ठीक है, तो हमारा इंटरटेनमेंट जो है वो बन गया है मूवीज़ देखने तक, हमारा बन गया है खाना खाने तक, हैं। और खाना खाए बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं होता। यानी किसी महफिल में अगर कोई खाना ना खिलाए तो समझे हमने बड़ी ज़्यादती होगी हमारे साथ। ठीक है, वो सारा इंटरटेनमेंट का, यानी हमने इंटरटेनमेंट को इतना महदूद कर दिया है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम लेस हेल्थ कॉन्शियस है। अपनी सेहत के बारे में हमें कुछ ज़्यादा फिक्रमंदी नहीं। हम सब अपने आप को बड़ा सुपर फिट समझते हैं। कहा जाए कि ज़रा आधा घंटा वॉक करके चलाएं तो गोडे जो हैं रह जाते हैं, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम की कमी होती है, स्टेमिना नहीं होता, चेहरे जो हैं वो ज़रा थोड़े से बूढ़े लगने शुरू हो जाते हैं। फिर वो मेकअप करने की कोशिश करते हैं, क्रीमें लगा लगा के शायद जवान हो जाएंगे। तो आपकी अपने हेल्थ के बारे में आप पुअर नॉलेज रखते हैं। आपको नहीं पता कौन सा फूड, किस तरह की सप्लीमेंट्स, किस तरह की कुछ चीज़ें हमें लेनी चाहिए, टाइम फूड क्या है। मैं बहुत हैरान होता हूँ जब लोग रात 12:30-1 बजे बाहर चौकों पे खाने खा रहे होते हैं। ये सुसाइडर है, अपने ऊपर बम जिसे कहते हैं ना, खुद मारना, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को किल करने वाली बातें हम कर रहे हैं। वी आर नॉट, हमें अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, फिर हमारी सोशलाइजेशन, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब जिनके साथ हम मिलकर बड़े खुश होते हैं, जो हमारे लिए बड़ी तफरी पैदा करते हैं, जो हमारे लिए बड़े कंफर्ट बनते हैं, वो आपकी लाइफ में कितने हैं? आप टटोले ना ज़रा, मैं आप सबसे पूछूं तो आप 1-2 लोगों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे बहुत मुश्किल, जिनको आप कहेंगे सबसे फेयर हमारे दोस्त हैं। ज़्यादा नहीं है, 40-50 में से आप 1-2 लोगों को आइडेंटिफाई करें। फिर उन 1-2 लोगों के अंदर भी आप उनसे पूछें आप कितनी दफ़ा मिलते हैं, तो पता चलेगा जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसके लिए उससे मिलने के लिए भी टाइम नहीं है। हमारी सोशलाइजेशन क्या है? अच्छा, सोशलाइजेशन सिर्फ पर्सनल लाइफ की नहीं है, सोशलाइजेशन आपकी कैरियर कॉन्टेक्स्ट में भी है। यानी फॉर एग्जांपल यू आर ए कंप्यूटर इंजीनियर, फॉर एग्जांपल आपके कितने एक्सपर्ट्स दोस्त हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के शोबे से हैं, आपके सीनियर हैं, ताकि आपको कोई मुश्किल आए तो आप उनसे कुछ हासिल कर सकें, नॉलेज उनसे गेन कर सकें, उनको समझ सकें। कितने दोस्त हमने बनाए अपने सीनियर्स जो हमारे शोबे के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे पूछें कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं, उनसे पूछें नए नए विजन्स क्या आ रहे हैं, उनको चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, वो देखें क्या। उस पर भी हमारा कोई ख़ास बिलीव नहीं है। अगर आपको एक नौकरी मिल जाए तो आप कहते हैं बस वी आर द लकीस्ट पर्सन, बस नौकरी करते रहे। उस नौकरी में कुछ नया नहीं सीखना, उस नौकरी में नई जदीदियत नहीं सीखनी, नए नए जाविये नहीं सीखने, नई नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी, नए नए एक्सपीरियंसेस को नहीं सीखना। वो बैठे हुए लकीर के फ़कीर जैसे चल रहा है। और किसी को अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो समझिए कि आपने उसको हराम कर दिया, उसने कुछ ना करने की कसम खा दी। क्योंकि पक्की नौकरी है ना, काम करें ना करें नौकरी तो तनख्वाह तो मिलनी है, तो उसको कोई शौक ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में तो फिर भी कंपटीशन है ना, अगर आप काम नहीं करेंगे तो नौकरी से फारिग कर देंगे। गवर्नमेंट में नहीं फारिग कर सकते आप, एक दफ़ा फंस गए हैं तो फंस गए हैं।
तो बाज़ औक़ात गवर्नमेंट की जॉब जो होती है ना वो आपको आसान बना देती है, इतना आसान बना देती है कि आप निकम्मे हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात जॉब ज़रा सख्त हो गवर्नमेंट की तो फिर उसमें आपको हार्ड काम करना पड़ता है। तो हम अपने प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी हमारी सोशलाइजेशन ना होने के बराबर है। आपके पास 5 ऐसे मेंटोर नहीं है जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल कैरियर में आपको सपोर्ट कर सकें, आपको गाइड कर सकें कि जो इस वक्त आप कर रहे हैं ये इसके मुकाबले में आपको ये करना चाहिए। मार्केट ट्रेंड्स ये है, वो हम नहीं देखते। मूवीज़ बहुत कम देखते हैं, ड्रामास बहुत कम देखते हैं, किताबें बहुत कम पढ़ते हैं, सवाए निसाबी किताबों के अलावा दूसरी किताब नहीं पढ़ना चाहते। और हर चीज़ में आपके पास एक शॉर्टकट आ गया। जल्दी जल्दी मुझे बताइए मैंने पैसे कैसे कमाने हैं, जल्दी जल्दी मुझे बताइए मेरा कैरियर कैसे बनना है, जल्दी जल्दी बताइए मैंने मोटरसाइकिल कैसे ख़रीदनी है, गाड़ी कैसे ख़रीदनी है, मैंने फ़लाँ चीज़ कैसे करनी है, शादी कैसे करनी है। यानी हर चीज़ के अंदर आपके अंदर एक जल्दबाजी आ गई। प्रोसेस के तहत आप नहीं चलना चाहते। प्रोसेस कहता है कि आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो टेक सम टाइम, फिर आप आहिस्ता 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 ग्रो करते हैं। ठीक है, मैं पैदल से स्टार्ट हुआ तो पहली ख्वाहिश थी कि साइकिल होनी चाहिए, साइकिल आई। साइकिल के बाद ख्वाहिश आई कि इससे अच्छी साइकिल होनी चाहिए, वो भी ली। फिर ख्याल आया कि एक मोटरसाइकिल ख़रीद ली जाए, वो मोटरसाइकिल ख़रीद ली। फिर ख्याल आया कि ये तो मोटरसाइकिल जो है 70 जो है इसके मुकाबले में यामा होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर चले गए। फिर ख्याल आया कि 4 पैसे इकट्ठे कर लूँगा तो सुजुकी गाड़ी इकट्ठी कर लूँगा, वो भी इकट्ठी कर ली। फिर आया तो होंडा सिटी ले लूँगा, वो ले लूँगा। फिर आया तो दूसरी ले लूँगा। तो आहिस्ता 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 करते हुए मैं आज यहाँ पर हूँ। पहले दिन तो गाड़ी मेरे पास नहीं आ सकती ना, फिर लॉटरी निकल आई। मैं अमीर बाप का बेटा हूँगा, कोई बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, लॉटरी निकल आई, उन्होंने गाड़ी भी दे दी है साथ। तनख्वाहों में तो नहीं आती ना इस तरह की चीज़ें। तो अच्छा, आपको उन्होंने रखा है सेलमैन से, आहिस्ता 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 आप उसी कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। आप कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम मार्केटिंग डायरेक्टर, कोई आपको स्पेस नहीं देगा। कैसे मिलेगी? स्लो स्टडी, आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस को आप परफॉर्म करते जाएंगे, आपके नंबर्स ऐड होते जाएंगे। तो हमारा जो है अनफॉर्चुनेटली प्रोसेस के ऊपर भी बिलीव नहीं है। हम चाहते हैं हर चीज़ रेडीमेड हो जाए, ऐसे सिक्का फेंके ऐसे फैसला हो जाए। जैसे वो क्रिकेट हुई ना, पहले टेस्ट मैच हुआ, फिर वनडे मैच हो गया, फिर 2020 मैच हो गया, अब 10 ओवर का मैच भी आ गया। ठीक है ना, फिर अभी वो मैच बराबर हो जाए दोनों, तो वन ओवर का होता है, सुपर ओवर का मैच होता है। आखिर में हो जाएगा, टास्क के ऊपर ही फैसला कर लेते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैच खेलने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि बहुत तेज़ी आ गई है, लोगों के पास टाइम नहीं है। आपको मैं किताब देता हूँ, आप कहते हैं छोड़े जी किताब में, मुझे बस बुनियादी बात बता दें किताब में है क्या, क्योंकि हम जल्दी में हैं। तो जल्दी में हर बंदा नहीं कामयाब हो सकता। कुछ लोग हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग नाकाम हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तेज़ी आपको गिराती भी तो है ना, तेज़ी आपको पीछे की तरफ धकेलती भी तो है ना। आप वक्त से पहले अगर चलना शुरू होंगे तो गिरना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये जहन में आइए, ये जहन में रखें। एज सोसाइटी पाकिस्तानी, वी आर नॉट ए गुड प्लानर। हमने ज़िंदगी को प्लान नहीं किया होता। हम एक्सीडेंटल लोग हैं, हादसाती लोग हैं। जैसे ज़िंदगी ले जाए, जैसे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वैसे ही हम चल पड़ेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा ठोस बुनियादों पे प्लान नहीं करते, ना फैमिलीज़ की सतह पे, ना एजुकेशनल सतह पे हमें कुछ समझाया जाता है। आप बताइए ना, आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, कितने टीचर्स आपके साथ या यूनिवर्सिटीज़ के मैनेजमेंट आपके साथ कैरियर काउंसलिंग के अंदर इन्वॉल्व है, आपको बताती है कि आपके कैरियर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में। यहाँ तो ऐसे ऐसे बच्चे बच्चियाँ मैं देखता हूँ, उनको जिस डिग्री में वो पढ़ रहे हैं उनको इसका ही नहीं पता कि ये डिग्री है क्या होती है, और ये नहीं पता कि इस डिग्री में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन ये बताना तो यूनिवर्सिटीज़ ने ना, आपने तो नहीं सीखना था। तो यूनिवर्सिटीज़ के पास वो डेकोरम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो बताते हैं तो वो पैसे मांगते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसका मुकाबले में एक अल्टरनेट मॉडल है कि ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, इसको सर्च करें, इसको वर्कआउट करें, इसमें से चीज़ें निकालें, इसमें से एक्सप्लोर करें, इसमें से फला चीज़ें निकालें। उसके लिए हम जानी तौर पर तैयार ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। ठीक है, हम उसके अंदर तवज्जो नहीं देते। कई ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप करते नहीं, आपके शोबे से रिलेटेड है,
अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, अच्छी राइटिंग। अब मैं आजकल देख रहा हूँ अंग्रेज़ी राइटिंग के ऊपर, अंग्रेज़ी लैंग्वेज के ऊपर कई ऑनलाइन फ्री कोर्सेज आ रहे हैं। पता नहीं आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, और अगर नहीं है तो अपॉर्चुनिटी लूज़ हो जाएगी, अगर है तो उसका पार्ट बन जाएंगे, थोड़ी बहुत बोलना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा। ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ का एक समंदर है। लोग कम आते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता अव्वल तो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, और अगर कहीं पता चल जाए तो उनकी तरजीहात बदल जाती हैं। और एक हमें मातम का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा रंजीदा, बहुत ज़्यादा गमज़दा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा मायूस, और कोई काम करने को कहना सर जी छड्डो यार, कुछ नहीं होना इससे, पहले से खुद ही नतीजा निकाल के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होना। यानी अभी प्रोसेस में गए नहीं, एक्शन किया नहीं, एक्शन के बाद नाकामी हो तो समझ आती है, किए बगैर अगर आप नाकामी लेके बैठ गए हैं तो इसका मतलब आप कुछ नहीं करना चाहते। ये एक हमारा एक नेशनल एटीट्यूड बन गया है। फिर सारा बस वो जिसे कहते हैं तवज्जो के मरकज़ जो है वो हमारे सोशल मीडिया है, उस पर हमारी आवारागर्दी ज़्यादा है। लेकिन वो आवारागर्दी भी काम की अगर आवारागर्दी हो तो आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देगी। कई लोग हैं जो लैपटॉप के ज़रिए पैसे कमा रहे हैं, कोई लोग ऐसे हैं जो लैपटॉप के ज़रिए खेल कूद में मसरूफ़ हैं। ये तो आपने डिटरमिन करना है। तो ये नहीं है कि वो जो स्किल है लैपटॉप की वो आपको फ़ायदा नहीं दे सकती, दे सकती है अगर आप उससे फ़ायदा उठाना चाहें। वो पैसे में भी दे सकती है, वो नॉलेज में भी दे सकती है, वो अपॉर्चुनिटीज़ में भी दे सकती है, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने ला सकती है। ठीक है, आप लिखिए ना कोई वर्ड तो आप देखिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। अब ये GPT आ गया है, ज़िंदगी आसान बनाते जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट बनती जाएगी, करें कोई मसला नहीं। अब GPT को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। एक ये कि आप उसमें कुछ चीज़ लिखें, एज़ इट इज़ उसको उठाएं और उसको कॉपी पेस्ट करके डाल दें। आपकी कोई जहानत ही नहीं है, आपकी कोई अकल नहीं है, आपका कोई शऊर नहीं है, आपकी कोई फ़िक्र नहीं है, आपके कोई थॉट्स नहीं है। आपने बस उठाए, चोरी किए और लगा दिए। एक ये कि आपने वहाँ से चीज़ें उठाई हैं, उसको पढ़ा है, उसको समझने की कोशिश की है, अब उसको अपने अल्फाज में एक नए अल्फाज देने की कोशिश की है। कुछ बातें लिखते वक्त आपको सपोर्ट मिल गई उससे, और कुछ बातें आपने ख़ुद से क्रिएट की हैं। ये एक और नया मॉडल है। तो मेरे से पूछेंगे तो ये मॉडल ज़्यादा वायबल है। आपको लिखने का, आपको सोचने का, आपको परखने का, आपको समझने का, आपको गहराई में जाने का मौका देगा। तो अब ये आपके ऊपर है ना कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो पॉजिटिव तरीके से उसको सीखेंगे, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव तरीके से सीखेंगे। तो ये नाउ इट्स अप टू यू। हमारे यहाँ लोगों को बताया नहीं जा रहा कि किस तरीके से उनको करना है, सबको लगा दिया कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट से तो मसला हल नहीं होगा, पकड़े जाएंगे। वो आप एक दफ़ा करेंगे, दो दफ़ा करेंगे, आप भी वही कर रही हैं, ये भी वही कर रहा है, चौथा भी वही कर रहा है। वो कौन सा आपको हर दफ़ा नया मॉडल देगा। आपने लिखा मिसाल के तौर पर डेमोक्रेसी चैलेंजेस, उसने GPT ने मुझे वही दिया, आपको भी वही दिया, इनको भी वही दिया। हम 5 स्टूडेंट्स हैं, पाँचों ने एक ही जगह लिख दिया एक जैसा। तो टीचर भी बेवकूफ़ तो कब तक बनाएंगे उसको भी पता चल जाएगा ये कॉपी पेस्ट है, कहाँ से निकाला गया है। ठीक है, ये चीज़ भी देखनी है कि हम किस तरह से इसको एंगलिंग करते हैं। तो सबसे बड़ा मुझे चैलेंज है इस वक्त नौजवानों के साथ, वो किताबें ना पढ़ने का रुझान है, अखबार ना पढ़ने का रुझान है। और माशाल्लाह हर एक के पास अपना अपना जवाब है ना पढ़ने का, खुद से उन्होंने जवाब तय कर लिया। अब बग़ैर मुताले के अगर आप कुछ कर सकते हैं तो फिर आप इंसान तो नहीं है, आप रोबोट ही होंगे। इंसान तो बग़ैर मुताले के कुछ नहीं कर सकता। पेरेंट्स भी ज़िम्मेदार हैं। अगर आप जाके घर में इशफाक अहमद की किताब पढ़ना शुरू कर दें तो घर वाले आप पे गर्मी खाना शुरू कर देंगे। फालतू किताब पढ़ रही हो, जाओ अपने किताब की साहब की स्कूल की पढ़ो, कॉलेज की पढ़ो, यूनिवर्सिटी की पढ़ो, ये क्या पढ़ रही हो। आपने कोई और ज़रा हिस्ट्री की किताब, फ़लसफ़े की किताब, कोई फ़लाँ ड्रामा, कोई नावल, कोई फ़लाँ शायरी, तो वो घर वाले नाराज़ हो जाते हैं। हमें भी शौक़ नहीं है, बस इम्तिहान पास करना है, किताब को बस उतना ही पढ़ना है। तो मुताला नहीं है, अखबार नहीं पढ़ते, हमें पता ही नहीं आज सोसाइटी में हो क्या रहा है, अपडेटेड ही क्या है। तो हम बहुत सी करंट अफेयर्स बातों से ना लाताल्लुक़ है। हमें पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी सोसाइटी कैसे ऑपरेट कर रही है। हमें अंदाज़ा नहीं है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो आई है इकॉनमी के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है। हमें नहीं पता IPPS ने जो रिपोर्ट जारी की है कि कितने लाख नौजवान पाकिस्तान से छोड़ के गए हैं लास्ट ईयर, हमें नहीं अंदाज़ा।
हम पढ़ते नहीं उन चीज़ों को। हमें नहीं पता इस वक्त क्या चैलेंजेस यूथ के कॉन्टेक्स्ट में सोसाइटी में दरपेश है। हमें ये नहीं पता कि मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं। जो डिग्री आप इस वक्त ले रही हैं इसकी वैल्यू अगले 5 साल बाद कितनी है भी या नहीं है। मैं मिसाल के तौर पे मैथ कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ, अब उसकी डिग्री की वैल्यू कोई नहीं है, क्योंकि मीडिया में अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं, जॉब्स ही नहीं है नई, तो ऐसे ही बिला वजह इन्वेस्टमेंट करी जा रहे हैं। फिर ये भी नहीं पता कि जी मैथ कॉम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मीडिया में जाना, और भी बेतहाशा नए एवेन्यूज़ हैं, हमें वो भी नहीं पता होता। तो जिस डिग्री को आप अवेल कर रहे होते हैं, आप सबसे पहले उसकी वर्किंग करते हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 20 ईयर्स इसका क्या कैरियर है, इसका क्या फ्यूचर है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें क्या रिसोर्सेज निकल के आएंगे, इसके लिए कितनी एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हो रही हैं। हमारे पास कोई वर्किंग नहीं है, ठीक है। वो दौलत शाह के चूहों की तरह जो है ना बैठ जाते हैं, बस डिग्रियाँ आएंगी उसके बाद नौकरियाँ मांगना शुरू कर देंगे, नौकरियाँ होंगी नहीं, ठीक है ना। MA इस्लामियात कर रहे हैं, कहाँ है ज़रूरत MA इस्लामियात की सोसाइटी में। MA उर्दू, MA हिस्ट्री, मैंने खुद पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हुआ है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। सवाल ये कि कोई लेक्चरार लग जाएंगे, बस कितने लोग लगेंगे लेक्चरार। 500 लोग पास हुए हैं हमारी क्लास में से उस सीज़न में, तो 40-50 लोग चले जाएंगे टीचिंग में, शायद 450 लोग कहाँ जाएंगे। कौन रखता है पॉलिटिकल साइंस वाले को आजकल। वो तो मैनेजमेंट साइंस मांगते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस मांगते हैं, कंप्यूटर साइंस मांगते हैं, अंग्रेज़ी का मांगते हैं, ठीक है ना। तो हम ये भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे कि जिन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं उसकी वैल्यूज़ क्या है। अच्छा चलिए आपने मास्टर्स करना शुरू कर दिया हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, कोई बात नहीं। अब अदर देन कितना पढ़ रहे हैं, कितनी स्किल सीख रहे हैं। कंप्यूटर चलाना आपको आता है, ट्रांसलेशन आपको करनी आती है, चीज़ों को सर्च करनी आपको आती है, रिसर्च करनी आपको आती है, कैमरा चलाना आपको आता है, हाँ, कंप्यूटर के अंदर से कोई चीज़ें निकाल के उसको देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं, तो फिर आपकी स्किल्स है ना वो MA पॉलिटिकल साइंस, MA हिस्ट्री के साथ सपोर्ट हो जाती हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। महज डिग्री नहीं, उसके साथ क्या स्किल्स। अब स्किल्स भी जो है वो मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे पूछें कि 2030 तक कौन कौन सी स्किल्स हैं जो दुनिया में सर्वाइव करेंगी, तो वो आप गूगल में जाके सर्च कर लें, आपको निकल आएंगी UN 230 टेक स्किल्स, आपको एक चार्ट आ जाएगा। ये 10 स्किल्स हैं, अगर आपको आती हैं तो आप 230 तक अवेल कर सकते हैं। 230 के बाद नई स्किल आ जाएगी, जैसे मैंने कहा GPT आ गया, हमने तो सोचा भी नहीं था 4 साल पहले कि GPT कोई चीज़ होगी। स्किल्स नई नई आ रही हैं, तो उसके मुताबिक अपने आप को अपडेट भी करना है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे नया इल्म आ रहा है, जैसे जैसे नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसके मुताबिक अपडेट करना शुरू कर दें अपने आप। किसने रोका है। जैसे हम फैशंस की अपडेटिंग करते हैं ना, इस फैशन में क्या चल रहा है, ये जायज़ है नाजायज़ है, इस वक्त ये वाइबल है पॉपुलर है, करते हैं ना अपने ऊपर। इसी तरीके से हमारे कैरियर्स के ट्रेंड्स हैं, हमारे प्रोफेशनल ट्रेंड्स हैं। हम उन प्रोफेशनल ट्रेंड्स को कितना फोकस करते हैं, कितनी मार्केट को देते हैं उसको, कितनी उसके लिए हम तैयारी करते हैं, कितनी हम उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, कितने हम उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं। हमारी गॉसिपिंग, हमारी गपशप, हमारा मिलना, हमारा वक्त गुजारना। मैं पढ़ाता हूँ ना यूनिवर्सिटी में, बहुत मुश्किल से क्लास में बच्चे आते हैं, बैठे होते हैं कॉरिडोर के अंदर, उनको लगता है क्लास कुछ नहीं देगी, अटेंडेंस लगाई गायब हो गए, बैठ गए, एग्ज़ाम पास करने हैं। आजकल सेमेस्टर सिस्टम में तरीक़ेकार आ गए हैं, बच्चों के इम्तहान कैसे पास किए जाते हैं, हमारा दौर गुजर गया है। तो बच्चों ने भी शॉर्टकट ढूंढने शुरू कर दिए, उस्ताद ने भी शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर दिया। उसे क्या गर्ज है कि बच्चा पढ़ना चाहता है नहीं पढ़ना चाहता है, ऐसी दिमाग खाए, उसकी मर्ज़ी है, जब लगाओ हाज़िरी। मैं तो अपनी जब मैं पहली क्लास लेता हूँ, मैं कहता हूँ आप में से जिसने पढ़ना नहीं है तो आप बाहर चले जाएँ, हाज़िरी में लगा देता हूँ, जाए अपना टाइम ना मेरे, बाकियों को ख़राब ना करें। अब टीचर्स की कोई दिलचस्पी नहीं है, वो भूल गए वो पुराने टीचर, नज़रियाती टीचर जी आपको औलादों की तरह पालेंगे, पता नहीं कौन से दौर की बातें। अब प्रोफेशनल टास्क है, मैं आया हूँ, कुछ सीखना चाहते हैं सीख लें, और अगर मैं सिखाना चाहता हूँ तो सीख लें, नहीं सिखाना चाहता तब भी आप कुछ नहीं कर सकते मेरा। मैं खुद पढ़ के ना हूँ तो आपको क्या सिखाऊंगा। टीचर भी वो जमा जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा आज और 2 जमा 2 जमा पढ़ा रहा है, हाँ, उसके पास भी कोई काम नहीं है। वो भी नई चीज़ों को नहीं देख रहा कि नई चीज़ें कौन सी आ रही हैं।
वो भी अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा, पेरेंट्स अपडेट नहीं कर रहे, टीचर अपडेट नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स अपडेट नहीं कर रहे, मार्केट्स अपडेट नहीं हो रही और मीडिया अपडेट नहीं हो रहा, तो फिर जाएंगे कहाँ? सोचिए ना, इंडिया, बांग्लादेश, ये ममालिक जो है कैसे तेज़ी से आगे गए हैं, कैसे यूथ में बल्क निकल रहा है। मैं जब 2003-4 में इंडिया गया, हैदराबाद, दक्कन, तो उस वक्त अमेरिकन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे आईटी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और सबसे ज़्यादा आईटीज़ के ग्रेजुएट्स उन्होंने वहाँ से पैदा किए और फिर वो बाहर चले गए जॉब्स के लिए। उन्होंने उस ज़माने में अंदाज़ा लगा लिया था कि आईटीज़ का कितना बड़ा बूम आएगा, हमें अंदाज़ा नहीं था। इंडिया जो चीज़ छोड़ता है हम उसको नई टेक्नोलॉजी समझ के कबूल करते हैं, उसके लिए आउटडेटेड हो जाती है, हमारे लिए अपडेटेड हो जाती है। हम इतने पीछे हैं। इंडिविजुअल्स हमारे बड़े शानदार हैं, ऐसे ऐसे शानदार नौजवान लड़के लड़कियां हैं, बाज़ मामलात में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, वो इंडियन को भी पीछे छोड़ जाते हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कंप्यूटर्स के लोग इंडिविजुअली बहुत परफेक्ट हैं। बाज़ लोग इज्तिमाई तौर पे अगर हम देखें तो हमारा वो फेलियर है, हम उसको एक बड़े बिजनेस के अंदर ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। वो एक प्रॉब्लम है, उसकी तरफ हम नहीं जा रहे कि कैसे हमने अपने आप को अपडेट करना है। और जितना आप अपडेट करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लिए चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना शुरू करते हैं। फिर एक बड़ा मसला ये है कि हम डिपेंडेंट बहुत हैं। हमारी जहनी, अखलाकी, सियासी, समाजी तरबियत हमारे माँ बाप ने इस अंदाज से की है कि बेटा बस हमसे मांगो। हम बड़े खुश होते हैं माँ बाप से पैसे मांग कर, अंदर से शर्मिंदा भी हो तब भी माँ बाप से ही पैसे मांगते हैं। हाँ, एमफिल भी कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं, पैसे उन्हीं से ही मांग रहे हैं। और वो भी ऐसे नालायक हैं पेरेंट्स, वो भी आपको देते जा रहे हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई आप भी जाइए कुछ करिए। अब हमारे यहाँ पीएचडी की क्लासेज है ना, वो वीकेंड क्लासेस हैं ज़्यादातर, हफ्ते में 3 क्लासेस हैं। एमफिल क्लासेस हफ्ते में 2-3 क्लासेस होती हैं। ये तो बहुत टाइम होता है ना लोगों के पास कुछ करने के लिए। लड़के लड़कियां नहीं करते हैं, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, छोटा काम हम करना नहीं चाहते, वो हमारी शान के ख़िलाफ़ है। ट्यूशन पढ़ाना, किसी के असाइनमेंट तैयार करना, किसी के लिए फ़लाँ करना, किसी के लिए फ़लाँ जगह के रेस्टोरेंट पे जाके काम करना, वो हमारी शान के ख़िलाफ़ है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे तो हर छोटा काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहाँ देखने वाला कौन है? वहाँ पेट्रोल पंप पे खड़े में कौन देखेगा आपको? पीटर देखेगा, हाँ, माइकल देखेगा, ना आप जान ना पहचान। यहाँ देखेंगे तो शौकत देखेगा, साजिद देखेगा, लैला देखेगी, वो फला देखेगी, नाजिया देखेगी। वो अच्छा है तो पेट्रोल पंप पे सुट रहे हैं, उसको भी हम मायूब समझते हैं। लेकिन कल्चर बदल रहा है। अभी आप देखिए, आप ऊबर कराएं, ऊबर में से ऐसी जो ड्राइवर है ना, उससे ज़रा बातें करना शुरू कर दें। वो कहेगा जी मैं IT इंजीनियर हूँ, वो कहेगा जी मैं बैंकर हूँ, वो कहता है जी मैं फ़लाँ जगह पे काम कर रहा हूँ, शाम को पार्ट टाइम गाड़ी भी चलाता हूँ। अब चीज़ें बदल रही हैं। अब वो ड्राइवर वो नहीं है जो अनपढ़ था, ख़वातीन ड्राइवर भी मिल रही हैं। डालें ऊबर में, यू नीड, आई एम ए फीमेल एंड आई नीड ए फीमेल ड्राइवर। मुश्किल से लोकेट होंगी लेकिन आ जाएंगी, टाइम लेगा। तो अब चीज़ें बदल रही हैं। और क्यों? आज बेटा क्यों? कि उन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को खुद क्रिएट करना है। जैसे बाहर की दुनिया में आप पढ़ने जाते हैं ना, तो पहले सेमेस्टर की फ़ीस जमा कराते हैं, तो कई स्टूडेंट्स को देखें वो सेकंड सेमेस्टर फ्रीज़ करा देते हैं, पैसे नहीं होते उनके पास। पेरेंट्स कहते हैं अब हम नहीं भेजेंगे, हमने भेज दी पहले सेमेस्टर की फ़ीस, अब खुद क्रिएट करो, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे काम करो, डिपार्टमेंटल स्टोर पे सेलमैन लगो, कुछ भी करना है, हमारे पास कहाँ से पैसे आए? तो वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे कुछ करते हैं और कुछ करके फिर वो फ़ीसें जमा कराते हैं तो पढ़ते हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मैं बहुत से बच्चों को जानता हूँ वो अपनी फ़ीसेस खुद क्रिएट करते हैं, पेरेंट्स नहीं देते। पेरेंट्स ने कहा वापस आ जाओ, सॉरी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो कहते नहीं हम खुद क्रिएट करेंगे। तो वो मैं देखा है, कोई बाइकियाँ चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये मॉडल हमारे पास क्यों नहीं डेवलप होता? वाई नॉट आप जाके पार्ट टाइम 2-4 घंटे कहीं लगाएं और उससे आपको 400, 500, 600 रुपये कोई मिलते हों, और फिर आप महीने में उसको कंट्रीब्यूट करें, तो फिर आपको वो सारा काम चल जाएगा। और चला रहे हैं लोग, मैं बता रहा हूँ। अब
जॉब्स मिल रही हैं, ये नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जरा आपके स्टैंडर्ड से आपकी वाइट कॉलर जॉब्स नहीं है, लेकिन आप वाइट कॉलर जॉब चाहते हैं, सूटेड बूटेड ऑफिस हो, डिसेंसी हो, भागना ना पड़े, तो उसमें भी नहीं आता। अच्छा, जॉब जो आपको देगा उसने तो आपकी स्किल देखनी है, क्या आपको चीज़ आती है तो आपको देगा। आपकी एजुकेशन अभी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है उसका डैम केयर अबाउट, वो कहेगा इसको काम आता है, बस कंप्यूटर चला लेता है, ठीक है, दो उसको काम। तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स एटीट्यूड्स हैं ये हम डेवलप नहीं करते। मैं अब कई लड़कियों को देख रहा हूँ, वो सोशल मीडिया पे कहती हैं जी अगर आपने ऑर्डर देना है तो फला खाना पका के हम इतने लोगों को घर भेज देंगे। लोग घर बैठ के इस तरह की चीज़ों पे भी आ रहे हैं। लोग छोटी छोटी ऑनलाइन बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं। हमें किसने रोका है? या हमारी ईगो ने, या हमारे पास शायद वसाइल नहीं है, या ये कि हमें पता ही नहीं है, हमें एक्सपोजर ही नहीं है। तो अगर वो चीज़ें आनी शुरू हो जाए तो आप और देखिए बहुत छोटी छोटी सोशल मीडिया पे आपको केस स्टडीज़ मिल जाएंगी। आप लिखें ना बिजनेस इनिशिएटिव्स, यंग बिजनेस इनिशिएटिव्स लिखें सर, आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी छोटे छोटे लड़के लड़कियों की, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे किया, ये किया, वो किया और हम यहाँ पहुँच गए। तो आप भी उससे स्टार्ट कर लें। 10 लोग करेंगे, 4 लोग रह जाएंगे, 6 फिर कामयाब हो जाएंगे। जो 4 रह गए हैं वो कोई नई चीज़ सोचें। अपने आप को डिपेंडेंट करने की कोशिश करें, इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करें। डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ जाएं। कम से कम बोझ डालें अपने पेरेंट्स के ऊपर। अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट कर लें कि यू कैन फेस द सिचुएशन। ये डिग्री नहीं देगा आपको, ये नंबर्स पॉलिटिक्स आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी, ये आपका एक्सपोजर देगा, आपका तजर्बा देगा, आपका भागम दौड़ देगी, आपकी सोशलाइजेशन देगी, आपकी नेटवर्किंग देगी। जितना बाहर फिरेंगे उतनी ज़्यादा चालाक, उतने ज़्यादा होशियार, उतनी ज़्यादा आपको समझ बूझ, उतनी ज़्यादा आपको कोई बंदा एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको बाहर का एक्सपीरियंस नहीं है तो बाहर तो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, आपको कदम कदम पे डसेंगे, काटेंगे, तो आपका एक्सपोजर नहीं है। तो एक्सपोजर लेना, देखिए ना, मिसाल के तौर पे सोचिएगा सुबह मॉर्निंग क्लासेस हैं बीएस की, आमतौर पे 1:30-2 बजे क्लासेस फारिग हो जाती हैं। ये पाकिस्तान जैसा मुल्क है सर, 2 बजे से 5 बजे तक क्यों नहीं कहीं इंटर्नशिप करते पेड अपने प्रोफेशन से रिलेटेड? 6 बजे तक, 7 बजे तक कहीं करें ना काम, 7 बजे घर जाए, 2 बजे उठ के घर जाके सो जाते हैं। क्यों नहीं करते कोई काम छोटा मोटा? क्यों नहीं जनरेट करते ग्रुप? अभी ये इंडिया में ये जो केजरीवाल है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, उसने स्कूल लेवल पे 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया है। 5 बच्चे, 2 और 3, 5, इनको 5 लोगों को एक कंप्यूटर दे दिया उसने, 5 बच्चों को एक लैपटॉप दिया और 10-10 हज़ार रुपये दे दिए आपको, 50,000 रुपये। ये 5 बैठ जाए, अब 50,000 रुपये से ऑनलाइन बिजनेस इनिशिएट करें। अगले महीने 70,000 रुपये आ गए, 50 लगाए थे, 70 आ गए। वो 20 बांटें इसके अंदर, फिर 50 से स्टार्ट करें। वो बच्चों को स्कूल लेवल पे सिखा रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप्स क्या होती हैं। लगाएं 2 घंटे आपने लगाने हैं, सिर्फ 2 घंटे शाम को कंप्यूटर के ऊपर, और यहाँ से बिजनेस जनरेट करना है। ये एप्टीट्यूड हमारा क्यों नहीं हो सकता? हमें क्यों नहीं बताया जाती? हमारे टीचर्स हमें क्यों नहीं बताते? हमारे तालीमी इदारे हमें क्यों नहीं बताते ये काम? हमारे वालिदैन हमें क्यों नहीं बताते ये काम? वो भी आपको बड़े नाजो नखरे से, लाड से, प्यार से पालना चाहते हैं कि कुछ ना करें। 20-20 साल के बच्चे अकेले घर से नहीं निकल सकते। उनको 5 साल का बच्चा चाहिए, लड़का, जो साथ जाए चौकीदार के तौर पर। माँ बाप समझते हैं बच्ची सिक्योर हो जाएगी। वो बच्चा ही सिक्योर नहीं हो सकता तो उसने बच्ची ने क्या सिक्योर होना है? पर्सपेक्टिव हमारे बड़े डिफरेंट हैं। हम लोगों को इंगेज नहीं करते। हमारा फीमेल स्पोर्ट्स सेक्शन ना होने के बराबर है। उनकी लाइफ में स्पोर्ट्स नाम की चीज़ ही कोई नहीं होती। ना खेल के मैदान है, ना कम्युनिटी सेंटर्स हैं, ना कुछ है। हाँ कुछ है तो 20-20 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये फीसें दें। वो जिम बने हुए हैं, फला बने हुए हैं, क्लब्स बने हुए हैं, वो जाएँ। कौन देगा? आपकी 4 अगर बहनें हैं तो 15-15 हज़ार रुपये कौन बाप देगा? 60,000 रुपये। बैठो आराम में, एक कमरे में बैठ के हाथ पैर हिलाते रहो,
ठीक है ना? तो हम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट कर रहे। जो मर्जी आप खरीदना चाहते हैं, जो मर्जी आप पहनना चाहते हैं, जो मर्जी आप खाना चाहते हैं, सर क्रिएट योर ओन बिजनेसेस, क्रिएट सम मनी फॉर योर ओन सेल्फ, डिपेंडेंट नाउ। मैं 80 की दहाई की बात कर रहा हूँ, आई एम स्कूल। मैं अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगता था और छोटे छोटे कामों के साथ मैंने अपने इनिशिएटिव लिए थे। उस ज़माने में तो इनिशिएटिव ही नहीं होते थे, फिर भी कुछ ना कुछ करते रहते थे। पेरेंट्स सिर्फ हमारी स्कूल की फीस ही देते थे, जो मैंने आपको बताया 10, 15, 20, 50 रुपये होती थी। बाकी हम अपनी अय्याशी का पैसे खुद पैदा करते थे। तो क्या मतलब हम पता नहीं क्यों इतने उसमें है। मैं बैंकॉक जाता हूँ, इंडिया जाऊँ, कहीं और दूसरे मुल्कों में जाऊँ, लड़के लड़कियाँ भाग रही हैं यूनिवर्सिटी से अपने अपने छोटे छोटे बिजनेसेस पॉइंट्स के ऊपर। मैं बैंकॉक यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर दे रहा था तो मैं देखता था कि यूनिवर्सिटी की लड़कियां भाग रही हैं। शाम को वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, यहाँ ज़रा वो सिलसिला नहीं है, वहाँ ज़रा आवर्स के हिसाब से काम के पैसे मिलते हैं। आपके पास 4 आवर्स है ना, तो आप चले जाए, आपको काम मिल जाएगा। 3 आवर्स है तो आप चले जाए। हमारे यहाँ आवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। हो जाएगा, अगर आप लोग मूव करेंगे तो निकल आएगा। तो जो टाइम आपके पास है उसमें जाके काम करना शुरू कर दे। जैसे ये ऊबर वाले होते हैं, जिस दिन टाइम है तो आज गाड़ी चला रहे हैं, नहीं है तो घर बैठे हुए आराम से, कोई मसला नहीं है। आज बहन की शादी है, भाई की शादी है, गाड़ी नहीं चलानी, ज़रूरत के तहत ही चलानी है ना, तो ज़रूरत होगी तो चला लेंगे। तो ये मॉडल्स हम क्यों नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा फेलियर है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम का, वो आपको एंटरप्रेन्योर मॉडल में नहीं ला रहा। वो आपको डिपेंडेंट कर रहा है पेरेंट्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। विदाउट जॉब हम कुछ नहीं कर सकते। उसको ब्रेक करें, उसको तोड़े, और ऐसे तोड़े कि अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज थोड़ी थोड़ी करके क्रिएट करना शुरू करते हैं। जो आपके शौक हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ खुद से कुछ करने की कोशिश करें। अपने बड़ों से सीखने की कोशिश करें, अपने कुलीग से सीखने की कोशिश करें, अपने मोहल्ले में रहने वाले लोगों से सीखने की कोशिश करें, अपनी फैमिली में जो कुछ लोग नौजवान इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपके कजन्स वगैरह, उनसे सीखने की कोशिश करें। दिमाग तो हमारे पास बहुत अच्छा है, इसको चलाएं। इसको नहीं चलाएंगे ना तो दिमाग का फॉल्ट नहीं है, दिमाग को ना चलाना फॉल्ट है ना। दिमाग तो सबके पास है सर, उसको इस्तेमाल करने के नए नए तरीके सीखें ना। तो अगर नए नए तरीके सीखना शुरू कर देंगे, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देंगे। देखिए ना, इंसान बुनियादी तौर पे स्पेस मांगता है, उसको रास्ता दिया जाए, ठीक है ना। हम सब कहते हैं हमें स्पेस दें। किस बात की स्पेस? अपॉर्चुनिटीज की, मौके दें। हम कुछ करना चाहते हैं। जब मैं आपको अपॉर्चुनिटीज देता हूं तो साथ साथ मैं कहता हूं इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें, साजगार माहौल भी हो, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी एक्सप्लॉयटेशन के मैं काम कर सकूं। तो इंसान तो बुनियादी तौर पे उसकी नेचर ये कहती है कि उसको स्पेस दें, अपॉर्चुनिटीज दें, एनवायरनमेंट दें और इंसेंटिव दें। यानी मुफ्त में काम ना करवाएं, कुछ पे भी तो करें ना। इंसेंटिव दें, एप्रिसिएशन दें। तो जब आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, आपको इंसेंटिव मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको स्पेस मिलेगी, तो आप ही लोगों ने परफॉर्म करना है। किसने और परफॉर्म करना है? कहां से लोग आएंगे? आपसे पूछा जाए ना कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो आप ये 4-5 बातें बताएंगे। मुझे कहीं से जगह मिली, वहाँ बहुत अच्छा माहौल था, वहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, वहाँ मैं इसलिए टिक गया कि वहाँ इंसेंटिव्स बहुत अच्छे थे, मैं इसलिए टिक गया कि वहाँ अच्छे काम के ऊपर आपकी अप्रिसिएशन होती थी। तो आपने अपने आप को ग्रो कर लिया। और अगर ये 5 चीज़ें किसी जगह पे नहीं है तो ऑटोमेटिकली फिर आप जल्दी स्किप कर जाएंगे, क्विट कर देंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो वो माहौल नहीं है। फिर नया माहौल तलाश करेंगे, अच्छी चीज़ तलाश करेंगे। तो इंसान तो इस तलाश में रहेगा ना सर, इसकी सर्चिंग में रहेगा ना। तो अब आप देखिए, आप में से कितने लोग हैं, ज़रा थोड़ा सा अपने आप को टटोलें और रिव्यू करें, खुद से रिव्यू करें आज जाके कि जो बातें मैं कर रहा हूँ उनमें से कितनी बातें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं।
सोचते हैं, समझते हैं, परखते हैं, उसका कोई प्लान बनाते हैं, उस पर कुछ अमल करने की कोशिश करते हैं, उस पर किसी से कोई मशवरा करते हैं, उस पर किसी से कोई गाइडेंस लेते हैं। सोचे ना कितने काम है जो आप कर रहे हैं ऐसे। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो फिर सिस्टम को गालियां बकते रहे, पाकिस्तान को गालियां बकते रहे। कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। हुकूमत ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, किस्मत हमारी बड़ी ख़राब थी, निकालते रहे गालियाँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे क्या फ़र्क पड़ना है? आपकी गाली बकने से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिस्टम को गाली बकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई सिस्टम दुनिया में आइडियल नहीं है। आपको अमेरिका भेज दें, आपको कनाडा भेज दें, आपको अमेरिका बरतानिया भेज दें, वहाँ जाके भी आपको वही स्पेस तलाश करनी है सर। वहाँ पे भी बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो आपको रास्ता नहीं देंगे, आपको स्पेस नहीं देंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। और ख़ास तौर पे अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि उनको पता है ये मजबूर लोग हैं। लोकल आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी स्पेस तलाश करनी है। जहाँ भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, जिस तरह से जाएंगे, स्पेस तलाश करनी। स्पेस से बढ़ते 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 वो इंसेंटिव्स पे आएंगे। तो वो बनाएं, पॉलिश करें। मैं तो सिंपल सा फार्मूला देता हूँ कि साल के 4 टारगेट्स रखें। इनमें से 2 अवेल हो गए, 2 नहीं हो सके, बाकी 2 पकड़ लें जो अवेल नहीं हो सके, और अगले 2 ऐड कर लें, फिर 4 कर लें। तो इसका मतलब है 2 साल में यहाँ से 2 किए, यहाँ से 3 किए, 5 टारगेट्स तो अचीव हो गए ना। 2 रह गए, 3 रह गए, कोई बात नहीं, फिर उसको आगे ले जाए। लेकिन कहीं टारगेट ओरिएंटेड भी तो खेले ना सर। ये नहीं होता एक टीम ने 300 स्कोर किया हो और दूसरी टीम बारी में आए तो वो 300 को हासिल करने की बजाय टुक 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 से खेलना शुरू कर दें। उसे पता है मार जाएंगे, हार जाएंगे। कहीं थोड़ा सा टारगेट तय करना पड़ेगा, कितने ओवर चाहिए, कितने ओवर में कितने स्कोर चाहिए, तभी मैच जीतेंगे ना सर। तो आपकी लाइफ का टारगेट क्या है? कितना आप इसको अवेल करना चाहते हैं, कितना अचीव करना चाहते हैं, किस टाइम पीरियड में करना चाहते हैं। बे टाइम करेंगे तो उसका इंसेंटिव और होगा, टाइमली करेंगे तो उसका इंसेंटिव और होगा। ठीक है ना? तो ये जहन में हमें थोड़ा सा अपने आप को झंझोड़ना है। ये नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। मैं इस फिलसफे को मानता नहीं हूँ कि जो बंदा आके कहे ना जी मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। टैलेंट हमारे अंदर सब कुछ है। जब आप सीखना चाहेंगे तो सब कुछ सीख लेंगे, और जब आप सीखना नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं सीखेंगे। आप खड़े हो जाए ना, अगर खड़े हो जाए और ज़रा थोड़ा सा खेल के आए बाहर से, तो आपके पेरेंट्स ज़रा पकड़ के आपको ऐसे हिलाएं ना, ऐसे, तो आपके अंदर से गर्द जो है ना नीचे उतरेगी। दिन भर की मिट्टी होती ना, या नहाते हैं तो उस वक्त आप देखिए कि आपके अंदर से मैल जो है वो बाहर निकलता है। क्यों आप वॉश करते हैं, क्यों नहाते हैं? ताकि सफाई हो जाए। क्यों जब मिट्टी से खेल के आते हैं तो पेरेंट्स उनको झंझोड़ते हैं ताकि उनके कपड़ों से मिट्टी शट्टी सारी निकल आए। हमें भी अपने अंदर से वो झंझोड़ना है अपने आप को, और झंझोड़ के इस तरीके से झंझोड़ना है कि वो जो गर्द है ना, गंदगी है, वो उतरे। और जैसे कपड़ा वाइट एंड क्लीन होता है, फिर हम भी उसी तरीके से वाइट एंड क्लीन हो जाए। हम भी अपने आप को उसी तरीके से पॉलिश कर लें जिस तरह से पॉलिश करने की ज़रूरत है। चमक हर एक को पसंद है। हम चेहरे को तो चमकाते हैं, कैरियर को नहीं चमकाते हैं। हम कपड़ों को तो बड़ा शानदार तरीके से प्रेस करते हैं, अपने प्रोफेशन को नहीं प्रेस करते। हम नए नए डिज़ाइनिंग तो ढूंढ के लेके आते हैं, प्रोफेशन के अंदर नई नई स्किल्स नहीं सीखते। वहाँ एक और एटीट्यूड है, यहाँ एक और एटीट्यूड। और जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपका चेहरा कितना अच्छा है, आपके कपड़े कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे लग रहे हैं, सर ये वक्ती है। जब मुझे पता चलेगा आपके पल्ले कुछ नहीं है, और कैरियर कुछ नहीं है, आपका रोज़गार आपका कुछ नहीं है, तो आपका अच्छा चेहरा जो है ना वो क्या कर लेगा हमें। जब पेरेंट्स रिश्ते देखते हैं तो वो कैरियर भी तो देखते हैं ना बच्चों के, सिर्फ शक्ल तो नहीं देख के दुखते। उस शक्ल के साथ साथ कुछ चाहिए प्रोफेशनली जो आपके पास है। लड़की है तो उसको घरदारी कितनी आती है, खाने पकाने कितने आते हैं, सलीका कितना आता है, तहजीब उसकी क्या है, सारी चीज़ें परखते हैं। तो अपने अंदर वो चीज़ें पॉलिश करें जिसकी मार्केट में डिमांड है। अच्छा बच्चा, अच्छी बच्ची, अच्छा कैरियर, अच्छा प्रोफेशन, अच्छा इंसान, वो स्किल्स है ना सारी की सारी, उसको सीखें ना। आप सीख सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आज की दुनिया में अब खाना पकाना, खाना सीखना कोई काम रह गया है? वैसे लड़कियों से मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे ही वो यूट्यूब खोल के बैठ जाए
वो कहते हैं जी पानी डालें, 1 चम्मच वो डालें, आधा चम्मच ये डालें, 1.5 चम्मच ये करें, 5 मिनट इसको भूनने दें, फलां करें, इसमें ये डालें, उसमें वो डालें, अब इसको ज़रा भाप देना शुरू कर दें और खाना तैयार। अब ना कोई उस्ताद चाहिए, ठीक है, ना कोई पीछे डंडा चाहिए मारने वाला, खाना तैयार हो गया। अब तो बच्चियाँ, मेरे अपने भांजे भतीजियाँ मैंने देखा है, वो जाके इटालियन फूड बना रही हैं, कभी कोई फूड बना रही हैं, और वो उसी से बना रही हैं यूट्यूब से। घर में नेट लगा दिया मैंने उनको जी, फ्री ऑफ कास्ट 24 आवर, वो इसी में लगी रहती हैं। पैसे ये ला दो, वो ला दें जी, हम आपके लिए आज वो बनाएंगे, आज वो बनाएंगे, फलां केक बना रहे हैं जी, फलां कर वजह क्या है। अब सीखने के कोई मसले नहीं रहे। अब वो दादियों नानियों वाले जो खाने हैं ना, वो कोई नहीं खाता, ठीक है ना। मैं कहूँ ना करेले गोश्त बना दो, करेले वो बना दो, ताया बू आप पागल है, ये कोई खाने की चीज़ है। मैं आज आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पुडिंग बना कर बताती हूँ। वो बच्चों के फूड्स के पैटर्न बदल गए हैं, हमारे फूड पैटर्न और हैं, ठीक है ना। तो डिज़ाइनिंग देख लें और तरीक़ों की, घरों को डेकोरेट करने के तरीके, ठीक है ना। तो अब बने की कोई चीज़ है जो आप कहें कि हम नहीं सीख सकते। सीखने वाले बने तो सब कुछ सीख सकते हैं। अच्छा बोलना, अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ना, अच्छे सवालात करना, अच्छा मॉडरेटर बनना, हाँ, अच्छी जॉब करना, अच्छा कंप्यूटर एक्सपर्ट होना, अच्छी टेक्नोलॉजी को समझ आना, अच्छा फना करना, अच्छी ड्राइविंग करना, कौन सी चीज़ मुश्किल है। पॉलिश करें इसको। अभी आपको अच्छी चीज़ अभी से सीखी है, उसको जितना पॉलिश करते जाएंगे उसमें स्मार्टनेस आती जाएगी। जितना आप काम करेंगे उतनी स्मार्टनेस आ जाएगी, उतनी परफेक्शन आ जाएगी। जो काम आप परफेक्ट तरीके से करते हैं, इसका मतलब आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऐसे थोड़ी आज ही की और आज ही परफेक्शन आ गई। तो परफेक्शन पैदा करें। दुनिया जो है ना, 3 बुनियादों पर आपको सपोर्ट करेगी, ये याद रखिए। 3 बुनियाद। एक, आप कितने रेलिवेंट हैं। मैं आप में से जो मेरे लिए रेलिवेंट होगा, मैं उसके साथ ताल्लुक़ बनाऊंगा। जो आप में से मेरे लिए रेलिवेंट नहीं होगा, मुझे अपनी टाइम बिला वजह ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। और रेलिवेंट की डेफिनेशन क्या है? ऐसी क्या चीज़ है आपके पास जो मुझे मिल सकती है आपसे। आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपके पास क्या नॉलेज है, आपके पास क्या इल्म है, आपके पास क्या पैसा है, आपके पास क्या चीज़ है जिससे मुझे फ़ायदा हो। तो अगर आप रेलिवेंट नहीं है लोगों के लिए और इररेलिवेंट है, तो लोग आपको लिफ्ट नहीं कराएंगे। लोग लिफ्ट किसको कराते हैं? जो रेलिवेंट होता है। अपने आप को रेलिवेंट बनाएं। जितना आप रेलिवेंट बनाएंगे उतनी आपके लिए स्पेस जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी। कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर उसके बाद स्किल्स है। ये जो रेलिवेंट है, इसका बराह रास्त ताल्लुक स्किल्स के साथ है। जितनी स्किल्स आपको आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उतने ही आप रेलिवेंट हो जाते हैं। फिर आप आगे आए, आपके एटीट्यूड एंड बिहेवियर, आपके रवैये। काम आपको नहीं आता बट यू आर वेरी परफेक्ट, एटीट्यूड बहुत अच्छा है। आई विश आई स्पेंड सम टाइम विद यू, बिकॉज आप बहुत अच्छा बैठते हैं, बात करते हैं, इजी करते हैं, कंफर्ट करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, एंटरटेन करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। छोड़ो यार, काम शाम होता रहेगा। तो आपका अपना एटीट्यूड क्या है? आप कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, दूसरे की फीलिंग्स को। तो आप अंदाज़ा लगाएं, एटीट्यूड और बिहेवियर में आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। आप मुझे कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं आपको कितना अंडरस्टैंड कर रहा हूँ सर, आपकी प्रॉब्लम को कितना अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, आपकी विशेस के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आपकी हैप्पीनेस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आपकी उदासी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ह्यूमन रिलेशनशिप जो होती है, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना। बाहर में जाए पैसे पूसे आ जाएंगे, लेकिन ह्यूमन रिलेशनशिप अगर अच्छी है तो बहुत शानदार रिश्ता गुजरता है। मैंने बड़े मुश्किल लोगों को देखा है मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में, जहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सुअर किस्म के फेस करने पड़े हैं पेरेंट्स को, लेकिन उनकी ह्यूमन रिलेशनशिप इतनी अच्छी है कि उन्होंने उस फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस किया है अच्छे तरीके से, कंफर्ट होकर, शुक्र करके, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, कनात पसंदी के साथ, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। और ऐसे शानदार पैसे वाले भी देखे हैं जिनके पास पैसे बहुत शानदार हैं, लेकिन रिलेशनशिप टूट गई।
क्यों? कि उनके अंदर वो चीज़ें नहीं है जो होनी चाहिए थी। वो उसमें हम कितना अपने आप को रेलिवेंट करते हैं। आप रेलिवेंट कितने हैं, आपको स्किल्स कितनी आती हैं, आपका एटीट्यूड बिहेवियर क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपका एक्टिविज्म क्या है। मैंने आपको जॉब दी हुई है, आप कहते सर 4 बज गए हैं, बस मेरा टाइम खत्म, ना आई एम लीविंग। मैं कहता हूँ नहीं यार देखो 2 घंटे अगर और दे दो ना, हमारा काम इस वक्त बड़ा फंसा हुआ है। अगर सॉरी सर आई कांट डू दैट, ठीक है मैं क्या कर सकता हूँ। आपका एक्टिविज्म नज़र नहीं आ रहा, आप कंपनी के साथ मैच नहीं कर रहे, कंपनी की स्पीड को नहीं देख रहे। किसी दिन आप 2 घंटे इन्वेस्टमेंट लगाएंगे ना फर्दर, तो मैं आगे से नीचे से आपको 2 घंटे नीचे भी मार्जिन दे दूंगा, कोई बात नहीं, जल्दी चले जाए, कोई मसला नहीं है। मैं एक जगह जब जॉब करता था तो बाद रात को 9-10 बज जाते थे वहाँ जॉब करते करते, तो सुबह ज़रा 11 बजे आ जाता था आराम से। हमारी जो लाहौर की बॉस होती थी ना, वो सुबह सुबह मेरा कांटा लगा देती थी 9 बजे, ये बंदा ड्यूटी पे नहीं आया। मैंने उसको जाके कहा, मैंने कहा मैम बात सुने, मैं रात 11 बजे यहाँ से गया हूँ, मेरा टाइम 5 बजे था, आई स्पेंड 5 आवर्स एक्स्ट्रा, मैं लेट आ गया हूँ। मुझे नहीं पता कितने देर लगाते हैं, बस सुबह 9 बजे नहीं आएंगे तो मैं कांटा मार दूँगी। मैंने कहा अच्छा। मेरे एक दोस्त जो कुलीग था मेरा, उसने कहा देखो मैडम से ना उलझा करो, इसको 2-3 दिन का बुखार चढ़ता है, 2-3 दिन ये गुस्सा करेगी फिर ठंडी हो जाएगी, बस जब तुम आए ना तुम्हें कांटा लगाया, तुम कह अच्छा जी मैडम थैंक यू वेरी मच। वो 2-3 दिन गुजारते थे, फिर तीसरे दिन ठीक हो जाती थी। फिर मैं अपनी बड़ी बॉस के पास चला गया, उसको मैंने समझाया कि मैडम ये एटीट्यूड से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी, जब आप मुझे नीचे से टाइट करेंगी तो मैं ऊपर से अपने आप को टाइट करूँगा। तो अगर मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा हूँ तो आपको एज ऑर्गेनाइजेशन भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए लोगों को। आप 11 बजे आइए, मैं कहूँगा सुबह आप 9 बजे ना आए, सुबह 11-12 बजे आए, कोई मसला नहीं। तो फिर बंदा भी इन्वेस्टमेंट करता हुआ, अपना एक्टिविज्म दिखाता हुआ ठीक आएगा। मुझे ये बिलीव होना चाहिए कि आप लोग सिर्फ जॉब करने नहीं आए, बल्कि मेरे इदारे को प्रमोट करने आए हैं। जिस दिन ये मुझे ट्रस्ट हो गया ना कि यू आर नॉट ओनली जॉब, यू आर आल्सो प्रोमोटर माई ऑर्गेनाइजेशन, माई कॉज, माई कंपनी, तो मेरा बिहेवियर आपके बारे में बदल जाएगा। मैं कहूँगा ये लॉयल लोग हैं, ये सिर्फ जॉब ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को लॉयल्टी के साथ शो करें, और इंसानी ज़िंदगी में आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, आपके दोस्तों का रिलेशनशिप हो, आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो, सारा का सारा बेस करता है आपकी लॉयल्टी को, आप कितने वफादार हैं। काम नहीं आता भाड़ में जाए, लॉस हो गया है भाड़ में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम दोबारा इसको अचीव करेंगे। बट मुझे पता है कि ये पर्सन जो लड़का लड़की है ना, ये लॉयल है मेरे साथ, मेरे दुख दर्द के साथी हैं। अगर मैं डूबा हूं तो ये इन्होंने खुद भी फील किया कि हम डूबे हैं, तो अपनी लॉयल्टीज को शो करें। तो फिर आप देखिए आपका पर्सपेक्टिव भी बदल जाएगा। हम जब ह्यूमन रिलेशनशिप पर ओनर होते हैं ना कि तुम वफादार नहीं हो, वो कहती तुम वफादार नहीं हो, आपस में लड़ते रहते हैं, होते दोनों लॉयल हैं, इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हो तो मैंने छोड़ छाड़ के निकल जाए, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते लॉयल्टी को। कसमें खा रहे हैं, वादे खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, फिर रोज़ मिलते हैं, मियाँ बीवी हैं तो इकट्ठे रहते हैं, फिर रोज़ उनको याद कराते हैं कि हम आपसे वफादार हैं। तो क्यों नहीं हमें समझ आ रहा, क्यों हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं उनको, एक दूसरे की लिमिटेशन को, एक दूसरे के प्रॉब्लम को, एक दूसरे के कंसर्न्स को। क्यों हम ये बैरोमीटर लगा के रोज़ाना चेक करते हैं कि वफादार हो या नहीं हो? इसका कोई थर्मामीटर है? ये तो आपका एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड एंड बिहेवियर है, ये डिटरमिन कर देगा ना कि आप लॉयल हैं या नहीं है, आप मेरे साथ हैं या मेरे साथ नहीं है। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, और मैं हमेशा से आपको बताता हूँ कि आपके पास अभी टाइम है, और आप चाहें ऐसी 2 साल का प्लान बना के ना अपनी ज़िंदगी में एक नए अंदाज से एंटर हो। जो आज कर रहे हैं ना उसके अंदर तब्दीली ले आए, जो आज कर रहे हैं उसको ज़रा रिविजिट करें और उसके अंदर नई चीज़ें ला के अपने आप को चेंज करें, फिजिकली, मेंटली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, प्रोफेशनली, पर्सनली, फैमिली, सोशलाइजेशन, इंटरटेनमेंट, कहीं ना कहीं बैलेंस करें। यानी आप हफ्ते में, एक हफ्ते के रोड मैप में कहीं सोशलाइजेशन भी कर रहे हैं, कहीं इंटरटेन भी कर रहे हैं, कहीं स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, कहीं मूवीज़ भी देख रहे हैं, कहीं रिलीजियस इबादत भी कर रहे हैं, कहीं प्रोफेशनल स्किल्स भी कर रहे हैं,
कहीं फैमिली को टाइम भी दे रहे हैं, तो पैकेज हो गया ना। बॉडी जो है उसकी सारी चीज़ें हरकत में आ रही हैं। हम करते हैं या तो इधर की शिद्दत पसंद है, सोते हैं तो सोते ही रहते हैं, जागते हैं तो जागते ही रहते हैं, आवारागर्दी करते हैं तो आवारागर्दी करते रहते हैं, बैठते हैं गॉसिपिंग के लिए तो सवाइस के अलावा कोई काम ही नहीं आता, तो बाकी काम भूल जाते हैं। तो इनके अंदर एक बैलेंस पैदा करें। लाइफ, मैं हमेशा से आपको बताता हूँ, कामयाब इंसान की एक ही डेफिनेशन है, कितना मोल्ड हो जाता है, बैलेंस कितना है। इंतहा पसंद इधर का, इंतहा पसंद इधर का, कोई किसी को कबूल नहीं करेगा। बैलेंस बंदे की कदर है, फोल्ड बंदे की कदर है। आपके पास आया हूँ तो एक और तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके साथ मैंने कैसे बिहेव करना है। इनके पास आया हूँ तो एक और तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, मुझे पता है इनके साथ कैसे बैठना है। आप उदास हैं तो मैंने अपने आप को भी उदास कर लिया, आप खुश हैं तो मैंने आपके साथ भी खुशी का इज़हार कर दिया। आपकी इस वक्त कोई तकलीफ है तो मैं उसमें एक सपोर्टिव मॉडल आ गया हूँ। मैं तकलीफ में हूँ तो आप मेरा सपोर्टिव मॉडल आ गए हैं। तो हम इसी तरीके से एक दूसरे के साथ लेके चलेंगे। हम चाहते ही हैं कि सारे लोग हमारे जैसे हो जाएं। इस अप्रोच से अपने आप को बाहर निकालें। सारे लोग आप जैसे नहीं हो सकते सर, बाकी लोग अपने जैसे रहना चाहते हैं, तो उनके दरमियान इंगेजमेंट करें, उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग करें, उनके दरमियान अपने आप को बैलेंस लेके चलें। कुछ बातें उनकी मानें, कुछ बातें अपनी मनवाएं, कुछ जगह पर उनको अप्रिशिएट करें, कुछ जगह पे वो आपको अप्रिशिएट करें, कुछ उनके साथ चलने की कोशिश करें, कुछ वो आपके साथ चलने की कोशिश करें। अगर मैं कहूँगा ना कि सारे बच्चे मेरे एक जैसे हो जाएं, वो नहीं होंगे। कैसे हो जाएंगे? इंसान की फितरत डिफरेंट है। आपकी बहन एक किसी और तरीके से सोच रही है, दूसरी किसी और तरीके से सोच रही है, तीसरी किसी और तरीके से सोच रही है, चौथी किसी और तरीके से सोच रहा है बच्चा। तो कैसे इनको सबको एक कर देंगे? अगर ऐसा करना शुरू हो जाए तो फिर बस वो बटन लेना पड़ेगा, टीका शीका मिल जाए, सबको टीके लगाएं, सारे एक जैसे हो जाएंगे। नहीं हो सकते। मियाँ बीवी एक जैसे नहीं हो सकते, माँ बाप का रिश्ता जो है वो नहीं एक जैसा हो सकता। तो हमें डाइवर्सिटी पैदा करनी है। डाइवर्सिटी क्या है? हर एक की सोच, हर एक की फिक्र, हर एक के थॉट्स में अपने आप को एडजस्ट करना है। उनको ये नहीं कहना कि तुमसे दोस्ती मैं उस वक्त करूँगा, पहले तुम अपने आप को बदलो। वो कहता चलो अगला आ रहा है, मैंने आ गया बदलान वास्ते, चल शाबाश। वो नहीं बदलते। हाँ, प्रोसेस में बदल जाए तो एक अलग बहस है। आपको पता ही चला, वो बदल भी गया। हम कहते हैं इसके एटीट्यूड बदल गए। वो प्रोसेस में बदले, आपने टाइम लगाया, आपने स्टे किया, आहिस्ता आहिस्ता आपने उसके अंदर वो जिसे कहते हैं ना एक इंजेक्शन फीड करते रहे अपने एटीट्यूड एंड बिहेवियर से। उसको पता चला यार ये बात बुरी है, मुझे नहीं करनी चाहिए, खुद से रियलाइजेशन होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी को डिक्टेट करके कहेंगे ना तुम्हें ये बदलना है, वो नहीं बदलेगा। वो कहेगा ये मुझे डिक्टेट कर रहा है, तो डोंट डिक्टेट। उसी के अंदर उसी के साथ रहना शुरू करें, उसकी खराबियों के साथ रहना शुरू करें, उसकी अच्छाइयों के साथ रहना शुरू करें, उसकी खराबियों को आहिस्ता 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 उसमें सॉफ्टवेयर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपडेट करें, उसी में से चीज़ें ठीक हों। हम आइडियल कॉन्टेक्स्ट में पहुंच जाते हैं। हर चीज़ को खुद से आज ही ठीक करना है। 4 घंटे में जो है ना इसने अपने आप को बदलना है, नहीं तो फिर मैंने नहीं इसके साथ बैठना। वो 4 घंटे क्या 400 घंटे भी लगा लें आप, कुछ नहीं होगा। टारगेट ओरिएंटेड हो जाए, लाइफ के टारगेट्स डिटरमिन करें। जितने टारगेट्स डिटरमिन करेंगे उतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स आपकी आ जाएंगी। जितना अपने आप को लूज में रखेंगे उतना ज़्यादा वो लूज खेलेंगे आप। टारगेट ओरिएंटेड नहीं होंगे। लाइफ टारगेट ओरिएंटेड है, उसके मुताबिक खेलने की कोशिश करें। आज जहाँ खड़े हैं सोचें, जाके इवैल्यूएट करें कि आज से 5 साल के बाद मैंने कहाँ खड़ा होना है। प्लान करें सर, अपने आप को फिजिकली प्लान करें। जैसे हम अपने वजन कम करते हैं ना, तो हम कहते हैं 3-4 महीने में अपना इतना वजन कम करना है, तो लग जाते हैं ना इस काम में, फिर कम भी हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर बढ़ जाता है। तो कहीं कोई चीज़ प्लान करें ताकि हम अपने आप को एक स्मार्ट तरीके से सोसाइटी में रेलिवेंट होके, सोसाइटी के अंदर अपने आप को मीनिंगफुल बना के, सोसाइटी में अपने आप को लोगों की ज़रूरत बना के पेश करें कि अगर मैं आपसे फ़ायदा ना उठाऊं, नुकसान मेरा है। आपसे मैं फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, नुकसान मेरा है। इनसे फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, इनसे फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, नुकसान मेरा है। तो जब मुझे ये फिक्र पड़ जाएगी तो फिर तो मैं आपको हर सूरत में अवेल करूँगा, हर सूरत में आपके पास आऊँगा, आपका दरवाज़ा बार बार नॉक करूँगा, चाहे आप मुझे मौका दें या ना दें, मुझे पता है मिलना यहीं से। तो ये अपने अंदर एटीट्यूड पैदा करें। तो लास्ट बात करके फिर ख़त्म करता हूँ। एक वर्ड है अंग्रेज़ी का, 3 वर्ड्स हैं, रीविजिटिंग। अपने आप को रीविजिट करें, जो आज है उसमें तब्दीली लाएं। रीस्ट्रक्चरिंग, अपने ढांचे बदलें।
शक्ल सूरत, लिबास, तौर तरीके, प्रोफेशनल स्किल, सब कुछ, उसके ढांचा बदले। रिविजिटिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, और तीसरा वर्ड है रीडिज़ाइन। अब अपने आप को रीडिज़ाइन करें। जैसे हम अपने बालों के स्टाइल बदल देते हैं, जैसे हम अपने कपड़ों के स्टाइल बदल देते हैं, जैसे हम अपने चेहरे के स्टाइल बदल देते हैं, हाँ, रीडिज़ाइन कर देते हैं। दाढ़ियों के स्टाइल बदल लेते हैं, ड्रेसिंग के अंदर बड़े डिज़ाइनिंग ले आते, तो रीडिज़ाइन करते हैं ना, तो रीडिज़ाइन करें। रीविजिटिंग, जब तक आप रीविजिट नहीं करेंगे, आप ना रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं ना रीडिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? रीविजिटिंग, यानी आपने इवेल्युएट करना है कि मैंने अपने आप को तब्दील करना है। क्या तब्दील करना है? वो है रीस्ट्रक्चरिंग। और कैसे उस अंदर अब नया चीज खाका लेके आना है? वो है रीडिजाइनिंग। इन 3 वर्ड्स के ऊपर बेस करें, रीविजिटिंग, रीस्ट्रक्चरिंग और रीडिजाइनिंग। अब करके देखिए सर, आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा विद इन वीक। अब मिसाल के तौर पे आप में से कोई एक्सरसाइज नहीं करता लाइफ में, मिसाल के तौर पे आप सिर्फ कमरे में 15 मिनट की एक्सरसाइज करें सर, सिर्फ 15 मिनट की, हाथ पैर हिलाएं जरा। 15 मिनट के बाद आपका एप्टीट्यूड जरा बदल जाएगा सारा का सारा। आप अंदर से सेहतमंद भी ना हो ना, आज मैंने एक्सरसाइज की हुई है, परफेक्ट, हाँ, अब अपने आप को फुली, फिर से देखते हैं पेट कम हो रहा है, हाँ ठीक है, ये है, बिल्कुल ठीक है, बैलेंस। अंदर ही खुद एक फीलिंग आती है परफेक्शन की। तो रिविजिटिंग करके आप करके देखें। आप कोई भी चीज़ करके देखेंगे ना जिसमें आपकी शौक आ जाएगा, आपका शौक का लेवल ही डिफरेंट हो जाएगा सर। जिसमें आपने काम मजबूरी के तहत किया है उसका नतीजा कुछ और है, जिस काम को आपने शौक के साथ किया है उसका नतीजा कुछ और है। तो मैं बुनियादी तौर पे जो बात आपको करता हूँ और करना चाहता हूँ, आखिर बात कह के ख़त्म करता हूँ कि गेम आपके अपने हाथ में है। यू विल डिसाइड फॉर द डेस्टिनेशन। उस डेस्टिनेशन को आपने डिसाइड करना है, ना डिपेंड करें पेरेंट्स के ऊपर, ना डिपेंड करें उस्तादों के ऊपर। हो सकता है आपके पेरेंट्स का वो एक्सपोजर ना हो जो आज दुनिया जहाँ पे चली गई है। और मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, टीचर्स बच्चों से ज़्यादा नालायक हैं, क्योंकि टीचर्स को कुछ पता ही नहीं बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। उसने वही 2 जमा 2 2 जमा 2 2 जमा 2 2 जमा 2 से बाहर निकलता ही नहीं है। खुद से अपनी दुनिया एक्सप्लोर करें, खुद से अपने लिए। हर कामयाब इंसान को आप देखिए, हम कह तो देते हैं माँ बाप की दुआओं का नतीजा है और साथीज़ा की दुआओं का नतीजा, कहते हैं ना, ये जुमला तो कह देते हैं सर, उसके अंदर ज़रा वर्किंग करें। माँ बाप तो दुआ ही कर सकते हैं ना, और पैसे भी देके आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। किया उसके अंदर आपने आर्ट है, कशीदाकारी आपने की है। कई माँ बाप अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फेल हो जाते हैं। पैसे तो किए लेकिन वो कशीदाकारी बच्चों को नहीं आती थी। तो दुनिया को एक्सप्लोर करें, अपने कैरियर को एक्सप्लोर करें, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करें, अपने आप को रीडिज़ाइनिंग में एक्सप्लोर करें, क्या करना है क्या नहीं करना, रीस्ट्रक्चरिंग में, रीविजिटिंग में। तो आपके लिए बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं।